हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। मेरा नाम है सत्येंद्र। आज हम लोग बात करेंगे बिहार सिविल जज और बिहार एपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरी मोस्ट टॉपिक है आप लोगों का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, यानी 1857 से लेकर 1950 तक के इम्पोर्टेंट वह सभी ऑर्गेनाइजेशन तथा उनके फाउंडर जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसमें मैं अदर फैक्ट भी इंक्लूड करूंगा, तो ये टू द पॉइंट लेक्चर होगा। इसे आप लोग प्लीज़ एग्ज़ाम से पहले 2 बार ज़रूर देख लेना, ना तो नोट करने की ज़रूरत पड़ेगी और आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत है। यहाँ से यकीन मानिएगा लगभग प्री में यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चंस प्री में इसी वीडियो से, और मेंस में लगभग 5 से 10 नंबर के यहाँ से आप लोगों का मेंस में ये टॉपिक्स आ जाएंगे। ये मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, और इस वीडियो को आप लोग चाहे तो प्रूफ के तौर पर सेव करके भी रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप हमारा पब्लिक ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं पीडीएफ के लिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर। ये हमारा पब्लिक चैनल है टारगेट फॉर आईक्यू। टेलीग्राम पर आप लोग इस वाले लिंक पर जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को दे दूंगा। यहाँ पर फर्दर नोटिफिकेशन और लेटेस्ट अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। इसके साथ साथ फ्रेंड, बिहार सिविल जज के लिए क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं आप, जीएस और लॉ दोनों के लिए, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें पीडीएफ नोट्स और लेक्चर हम प्रोवाइड करते हैं। तो 7500110314 पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ बिहार सीजे और बिहार एपीओ के लिए आप लोग टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हमारी सभी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप लोग उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला है, यहाँ पर कुछ संस्थाएं हैं यानी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके इस्टेब्लिश ईयर है और उन फाउंडर है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इसमें क्वेश्चन इस तरह से आएगा, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई, या एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके संस्थापक कौन है, या फिर इससे भी थोड़ा मॉडरेट बना देगा। मान लीजिएगा शुरू के कुछ ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को दे देगा और उनके स्थापना ईयर दे देगा, और कोई एक स्थापना ईयर उसमें गलत होगा किसी एक का, और वो मैच कराएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग या इज करेक्ट, या इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। इस तरह से मैचिंग आप लोगों को देगा। ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे लगने वाला है वीडियो। आप लोगों को पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है 1784 में हुई थी। विलियम्स जोन्स ने इसकी स्थापना की थी कलकत्ता में, ये आप लोगों को याद रखना है। आत्मीय सभा 1815 में राजा राम मोहन राय ने की थी। भारत का अग्रदूत इन्हें बोला जाता है, पुनर्जागरण का पिता इन्हें बोला जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखें। संवाद कौमुदी इनकी प्रमुख बुक है। मिरत उल अखबार इनका एक अखबार है, और ब्रह्म लिंकन भी इनका एक इंग्लिश में अखबार है। ये आप लोगों को याद रखना है। इन्हें अकबर द्वितीय ने 1883 में इन्हें राजा की उपाधि भी दी थी। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना इम्पोर्टेंट है। सती प्रथा वगैरह इन्होंने उसका ख़त्म कराने के लिए ही इसलिए इन्हें भारत का अग्रदूत इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट है युवा बंगाल आंदोलन 1826 में हुआ था। हेनरी लुई और वीएन डेरेजियो ने। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज, ये भी राजा राम मोहन राय ने करा 1828 में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। तदबोधनी सभा 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, 1839 में। नेक्स्ट है परमहंस मंडली, तो 1849 में आत्माराम पांडुरंग और बालकृष्ण जयकर और ददोवा पांडुरंग, इन तीनों ने मिलकर की थी परमहंस मंडली की। नेक्स्ट है रहनुमाई मजदयासन सभा, तो 1851 में इसकी स्थापना हुई। दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नेशनल इनकम बताई थी, और पहले ऐसे व्यक्ति थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में मेंबर बने थे। ये आप लोगों को याद रखना है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा जब अधिवेशन हुआ था 1886 में कलकत्ता में, तो उसके अध्यक्ष भी ये बने थे, और टोटल 3 बार ये अध्यक्ष बने थे जो सम्मेलन होता है कांग्रेस का। नेक्स्ट है बालिका विद्यालय, इस संगठन की स्थापना की थी 1851 में ज्योतिबा फूले ने। ये आप गुलामगिरी, इनकी पुस्तक का नाम है गुलामगिरी, ये याद रखना है आप लोगों को, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है मोमडन लिटरेरी सोसाइटी, तो
तो 1863 में यानी 1863 में स्थापना की थी अब्दुल लतीफ़ ने। वेद समाज की स्थापना करी थी के श्री धरायलु नायडू ने 1864 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है इसलिए नोट भी कर सकते हैं वेद समाज और इनमें। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में सर सैयद अहमद खान ने। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 दादा भाई नौरोजी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। पूना सार्वजनिक सभा ये है आपका 1870 एम.जी. रानाडे। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी 1873 में। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज 1867 आत्माराम पांडुरंग, वेरी वेरी मोस्ट। नेक्स्ट है अलीगढ़ मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1877 में इसकी स्थापना की गई थी और सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की। इंडियन लीग 1875 में और शिथिल कुमार घोष ने इसकी स्थापना की। वीडियो आप लोगों को प्लीज़ अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करें। इसको आप फास्ट मोड पर भी कर लें, अगर आप लोगों के पास टाइम कम है तो इसे आप 2x या 1.5 स्पीड पे भी कर सकते हैं। यहाँ पर 3 डॉट्स आ रहे होंगे यूट्यूब के, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक स्पीड का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्य समाज। तो आर्य समाज है 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 मैडम ब्लातावास्की एंड कर्नल आर्टकाल, यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी। ये आप लोगों को याद रखना है, ये ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम विस्तार से जानेंगे। इसकी स्थापना एओम ने करी थी बम्बई में, ठीक है। तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में हुई थी, ये आप लोगों को याद रखना है। और इसकी पहली महिला अध्यक्ष रही थी एनी बेसेंट 1917 में कानपुर अधिवेशन में, और प्रथम भारतीय महिला थी 1925 में प्रथम भारतीय महिला थी सरोजनी नायडू, ठीक है। पहली प्रथम महिला भारतीय सरोजनी नायडू, और प्रथम महिला जो बाहर की भी हो सकती है तो 1917 में एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरू के 4 अधिवेशन आप लोगों को याद रखने। तो पहला बम्बई में हुआ था, ये याद रखेंगे। जो 1885 वाला था ये बम्बई में हुआ। 86 वाला कलकत्ता में, ठीक है। और 1887 वाला हुआ था चेन्नई में। बदरुद्दीन तैयब इसके अध्यक्ष थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब 1887 वाले में। इसके बाद जॉर्ज जूले, ये इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था अगले साल ही 1888 में, तो यहाँ पर ये अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। शुरू के 4 अधिवेशन आप लोग बिल्कुल याद रखें। फिर हुआ था एक 1907 में जिसे सूरत अधिवेशन बोला जाता है। तो इसमें कांग्रेस जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। रासबिहारी बोस इसके अध्यक्ष बने थे। लखनऊ अधिवेशन ये इंपॉर्टेंट है 1916 में हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ये आप लोगों को याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट हैं, ये बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। नेक्स्ट है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में फिरोज शाह मेहता और तलांग तथा तैयब जी इसके अध्यक्ष थे, संस्थापक थे। वेल्लूर मठ ये इंपॉर्टेंट है, स्वामी विवेकानंद ने किया था और ये करंट अफेयर में भी अच्छा है, तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। 1857 में इसकी स्थापना करी थी कलकत्ता में, कलकत्ता के पास ही है। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस इसकी स्थापना 1887 में महादेव गोविंद रानाडे ने की। नेक्स्ट है शारदा सदन 1889 में 1889 में रामाबाई ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो थी 1897 में स्वामी विवेकानंद ने। अब स्वामी विवेकानंद के 2 आ गए हैं, 1897 में ही हैं दोनों। एक तो ये इस तरह से याद कर सकते हो वेल्लूर मठ है, और रामकृष्ण मिशन है जो इनके गुरु थे रामकृष्ण, उनके ऊपर इन्होंने नाम रखा था। नेक्स्ट अभिनव भारत संस्था, तो विनायक दामोदर सावरकर 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। सारे क्रोनोलॉजी के ऑर्डर में भी आप लोगों को आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, प्री और मेंस में। इनका आपका मेंस में तो इनका क्रम ही लिखने को आता है कि इस तरह इस वर्ष में क्या हुआ था, बस घटना लिखने के लिए आती है, तो ये आप लोग याद कर लें कि इसका क्रम। नेक्स्ट है द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, ये याद रखना है। और महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी ने कहा जाता है 1905 में। 1905 में बंगाल विभाजन भी होता लॉर्ड कर्जन के समय, तो याद रखेंगे 1905 में स्वदेशी आंदोलन भी चलाया गया था। ये आप लोगों को याद रखेंगे, जो बंगाल था उसको 2 पार्ट्स में
लॉर्ड कर्जन ने डिवाइड कर दिया था पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग भी कांग्रेस की तर्ज पर ही बनी थी ढाका में, और आगा खां और सलीमुल्लाह खान ने इसकी स्थापना करी थी। इसका याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसकी स्थापना का शहर पूछा जाता है तो ढाका याद रखना। ढाका मीन्स जो वर्तमान बांग्लादेश की राजधानी है। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम बताइए, जो लेडी हैं उनका नाम मुझे बताइएगा। नेक्स्ट है सोशल सर्विस लीग। 1911 में इसकी स्थापना हुई श्री नारायण मल्लार जोशी ने। विश्व भारती इसकी स्थापना 1921 में हुई और रविंद्रनाथ टैगोर ने करी। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए नोबेल भी मिला है साहित्य के लिए, तो ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना, तो गदर पार्टी जो है लाला हरदयाल ने किया था। सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की थी, ये भी आप लोगों को याद रखना है। हिंदू महासभा 1915 मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना करी, और BHU के संस्थापक भी यही हैं, मदन मोहन मालवीय। 2016 में इन्हें क्या मिला है? भारत रत्न, ये आप लोगों को याद रखना है। और इसके साथ साथ 1915 में और क्या हुआ, महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भी आए थे। ठीक है, ये भी आप लोगों को कहाँ से आए थे? दक्षिण अफ्रीका से। होम रूल लीग 1916 में तिलक और एनी बेसेंट में। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है कि दोनों ही आ जाएँ तो किस पे क्लिक करें। पूरे भारत का क्रेडिट दिया जाता है एनी बेसेंट को, और केवल एक सीमित क्षेत्र यानी महाराष्ट्र में तो केवल तिलक जी थे। वैसे स्टार्टिंग सबसे पहले तिलक जी ने की थी। तिलक जी ने अप्रैल मार्च में की थी और इन्होंने अगस्त सितंबर में किया था। वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन 1917 एनी बेसेंट ने की थी, और एनी बेसेंट 1917 में ही कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, ये मैं बता चुका हूँ आपको। और भारतीय महिला बनी थी 1925 में सरोजनी नायडू। खिलाफत आंदोलन 1919 अली बंधुओं द्वारा। 1917 में एक घटना हुई थी, चंपारण आंदोलन, महात्मा गांधी जी का प्रथम आंदोलन था, ये याद रखेंगे। 1917 में चंपारण आंदोलन जो 3 कटिया प्रणाली के विरोध में था, नील की खेती के लिए, और कहाँ पर था? बिहार में। और 1916 में एक घटना और हुई थी, जहाँ पर 1916 का अधिवेशन आता है, लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट या कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, ये आप लोग याद रखेंगे। इसका अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी, और यहाँ पर मुस्लिम लीग, गरम दल, नरम दल, सभी लोग मिलके, कांग्रेस आपस में मिलके एक साथ आ गए थे। नेक्स्ट है अली बंधु। इनका नाम बहुत आता है भारतीय इतिहास में। 1919 में इन्होंने खिलाफत आंदोलन करा था। तुर्की के सरकार के पक्ष में इन्होंने बात रखी थी, क्योंकि वहाँ पर जो है खलीफा का पद जो है समाप्त करने की बात की गई थी 1919 में अली बंधुओं द्वारा। और यहाँ पर भी भारत के लोगों ने भी पूरा सपोर्ट किया था, गांधी जी वगैरह ने भी। स्वराज पार्टी तो 1923 में हुई थी, मोतीलाल नेहरू एवं चित्रनदास। लेकिन उससे पहले 1920 का एक ईयर आता है जहाँ पर असहयोग आंदोलन होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नागपुर के अधिवेशन में इसका प्रस्ताव पारित किया गया था, आनंद फानंद बुलाकर। इसके बाद यहाँ पर एक चोरा चोरी कांड भी आता है 5 फरवरी 1922 में। 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ था गोरखपुर में, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद स्वराज पार्टी आप लोगों को बता चुका हूँ, मोतीलाल नेहरू और चित्रनदास ने की थी 1923 में। और ये इसलिए की थी कि ये लोग नाराज थे महात्मा गांधी जी से कि अपना जो असहयोग आंदोलन था वो वापस ले लिया था। यहाँ पर एक कमेंट सुभाष चंद्र बोस ने भी किया था कि हम यहाँ पर अगर गांधी जी इसको वापस ना लेते तो शायद 1920 या 22 में ही हम लोग आज़ाद हो जाते, क्योंकि अपने एक ये हाई लेवल पर था ये मूवमेंट। नौजवान सभा जो है 1926 में भगत सिंह और छबील दास एवं यशपाल ने इसकी घोषणा की थी, इसको बनाया था। नेक्स्ट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, तो ये है HSRA, तो ये है भगत सिंह ने इसकी की थी, ये आप लोगों को याद रखना है। खुदाई खिदमतकार 1929 अब्दुल गफ्फार खान ने। हरिजन सेवक संघ पुणे 1932 में। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हैं, एक है 1930 31 31 और 32 में गोलमेज सम्मेलन भी हुए थे, पहला, दूसरा, तीसरा, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो महात्मा गांधी जी ने किया था। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाई, यहाँ पर ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ चीज़ें छूट भी रही हैं बीच बीच में, मैं जैसे आप याद दिला दूँ कि
13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ, इसकी एक डेट याद रख लेना, ठीक है। लेकिन वो संस्थापक नहीं है, घटना है, तो घटना को भी मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो 1939 सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना करी थी, ये आप लोगों को याद रखना है। आज़ाद हिंद फौज 1942 राजबिहारी बोस ने, और आज़ाद हिंद सरकार ये भी सुभाष चंद्र बोस ने 1945 में। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। 1942 में जो हुआ था वो हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी जी का क्विट इंडिया मूवमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें सारे टॉपिक्स को मैंने कोरिलेट करने की कोशिश करी है और बताया कि डायरेक्ट फैक्ट टू फैक्ट आप लोगों के लिए आएंगे। आप लोग प्लीज़ इन्हें ज़रूर याद कर लें, एक दो बार वीडियो देख लेंगे तेज़ स्पीड मोड से, तो सारी वीडियो देखने से आप लोगों को यहाँ से 5 से 6 नंबर आपके कन्फर्म हो जाएंगे। थैंक यू।